जीवन में निर्भयता बड़ी बड़ी चीज़ है। निर्भय होकर जीना सबको चाहिए, क्योंकि डर एक नेगेटिव क्वालिटी है, परंतु बहुत सी चीज़ों का डर समाप्त करके भी मनुष्य मौत के डर से हमेशा घिरा रहता है। प्रायः सब लोग मौत से डरते हैं। बीमारियों का हमने इलाज खोज लिया, हमने अपने जीवन में सुविधाएं प्राप्त कर ली बहुत सी, परंतु मौत का कोई इलाज हम नहीं कर सके। जाते जाते कह गए लुकमान से दाना हकीम, सच कहूँ है दोस्तों मौत की दवा नहीं, मौत की कोई दवा नहीं है। तो मौत किसकी होती है इस बात पर विचार करें। मौत होती है शरीर की। हम मौत को जानने वाले हैं, हमारी मौत कभी नहीं होती। हम शरीर वाले हैं, हम शरीर नहीं हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर हमें मौत का डर नहीं रहेगा। मौत से हम इसलिए डरते हैं कि हम अपने आप को मरने वाला मान लेते हैं, जबकि मरने वाला है शरीर। शरीर की मृत्यु होती है। शरीर की मृत्यु को हम अपनी मौत मानकर डर रहे हैं। जो मरता है शरीर, उसे तो पता ही नहीं है कि मैं मर रहा हूँ, और शरीर हर समय मरता रहता है। मरता रहता मीन्स बदलता रहता है, हर समय बदलता रहता है। हर समय रहता बदलता पल भी टिकता है नहीं, ये बदलना धर्म इसका सबको दिखता है नहीं। तो हम तो इसके बदलाव के साक्षी हैं। किसी भी बदलाव को जानने के लिए कोई ऐसा तत्व होना चाहिए जो स्वयं नहीं बदल रहा। घड़ी का जो डायल है उस पे सुई जो चलती है, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटों की सुई, वो अगर डायल स्थिर है तभी तो हमें सुई की मूवमेंट का पता चलता है। अगर डायल भी सुई के साथ साथ मूव करने लगे तो हम उसकी जो मूवमेंट है, उसकी गति जो है, उसका जो बदलना है, उसका हिलना डुलना है, उसको हम नहीं जान सकेंगे। इसी तरह शरीर हर समय बदलता है। इस बदलाव को जानने वाला जो है, जो जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो हमारा अपना आप है, जो साक्षी है इसका, वो कभी नहीं बदलता। तो जब वो कभी बदलता नहीं है और ना वो कभी मरता है, तो हम फिर इसकी मौत से डरते क्यों हैं? डरते हम इसलिए हैं कि जैसे बारिश में किसी के मकान की छत से पानी गिरता है, मकान को क्षति पहुंच जाती है, तो दुखी होता है मकान का स्वामी, मकान को तो कोई दुख नहीं होता। इसी तरह शरीर भी हमारा मकान है, इस शरीर में हम रहते हैं। शरीर के दुख सुख को हम अपना दुख सुख मान बैठे हैं। जब हमें ये समझ आ जाती है कि शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ, तब हमें फिर शरीर की मौत से या शरीर के बदलने से कोई डर नहीं लगेगा। ये जो केस है, दिस इज़ ए केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। हम अपने आप को ठीक से नहीं समझते, अपने आप को गलत समझते हैं, इसलिए हम मरने से डरते हैं। तू स्वयं तो कभी मरता नहीं, ना कभी मर सकता है, इस बात को जान लो तो डर नहीं किसी बात का रहेगा। तू कभी मर नहीं सकता, तुझे कोई मार नहीं सकता, अजर तू है, अमर तू है, मौत से हार नहीं सकता। खता तेरी है जो तू देह में अभिमान करता है, इसलिए ही अमर होने से भी तू मरने से डरता है। डरे तू क्यों? तुझे कोई नहीं छूता पकड़ता है, जगत ये पांच भूतों में सदा बनता बिगड़ता है। ये शरीर जन्मते हैं, शरीर मरते हैं, शरीर बनते हैं। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्वों से सारे शरीर, सारी सृष्टि की रचना जो है, ये पांच तत्वों से ही बनी है। मिट्टी पानी इसमें मेन है। मिट्टी पानी ये सृष्टि की रचना है। मिट्टी पानी के संयोग से, तेज वायु गगन, इन तीनों के भी सहयोग से, बस पांच भूतों से ही सारे जगत का ढांचा बना। और कोई बैठा बाप बनकर, कोई है चाचा बना। ये सब पांच, ये जो पांच भूत हैं, पांच भूत कहते हैं, ये पांच रॉ मटेरियल हैं भगवान के। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे ही सारी सृष्टि बनी है। तो इनमें ही मिल जाती है।
तो हम तो इससे नहीं बने हुए, हम तो इसको जानने वाले हैं। इसलिए हम अजर अमर अविनाशी तत्व अपने आप को अगर जान लें ठीक से, तो तब हमें मृत्यु का भय नहीं रहता। ऐ इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। ओ मैन, नो दाई सेल्फ। अगर स्वयं को ठीक से जान लोगे तो सभी मुसीबतों से आप छुटकारा पा लेंगे। इसलिए इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर के रहते हुए हमें अपने आप को ठीक ठीक जान लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपको इस जीवन में भोग भी दे और ये बोध भी दे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को जानने वाला तत्व हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।